बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि तमाम लोग आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 4.3 है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एलसीएम बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वो कह रहे हैं कि जी आपने एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हम उसको उर्दू में बोलते हैं, इसका ज़ुए इज़ाफ़े अक्ल मालूम करें। इस्तेमाल क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बज़रिया तज्ज़ी के ज़रिए हमने ज़ुए इज़ाफ़े अक्ल को मालूम करना है जो हमें ये वैल्यूज़ दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जुज़ नंबर 1 है, उसका जो जुज़ नंबर 1 है उसमें दिया गया है 2a² 2b × 4a b² 6ab। तो पहली जो वैल्यूज़ हमें दी गई है, एक्सप्रेशंस दी गई है, हम लिख रहे हैं जी 2a² 2b। इनको हमने अलग-अलग 2 की तज़ी तो 2 ही आ रही है, और इसके बाद a को भी हम अलग लिख सकते हैं और b को भी अलग, यानी a² 2 है तो इसको 2 मरतबा लिख लिया, और b² 1 है तो इसको 1 मरतबा। इसी तरीके से देखें तो अब 4 a b की 2 की हमने तज्ज़ी करनी है, तो ये हमारे पास 4 की करें तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 ज़रब 2 4, और आगे a 1 है और b कितने हैं जी 2 हैं, तो b, यानी b² 2 है तो इसलिए हमने अलग b लिख दिए। अब इसके बाद 6ab हमें दिया गया है, तो 2 3 6, तो इसके बाद a b अलग है तो एक मरतबा लिख रहा है, एक मरतबा b। तो देखिए ज़ुए इज़ाफ़े अक्ल में आप जो मुश्तरक आ रहे हैं वो लिख लेने होते हैं। 2 मुश्तरक आ रहा है, उसको हमने शामिल कर लिया। इसके बाद हमारे पास जो मुश्तरक आ रहा है a आ रहा है दोनों में, और इसके बाद b आ रहा है। इसमें देखें जो मुश्तरक आ रहे हैं वो हमने लिख लेते हैं। अब मुश्तरक अदाद जो आ रहे हैं वो हैं हमारे पास 2a और b है, तो वो हम लिख रहे हैं 2ab। और देखें जब हमने आधे आज़म मालूम करना होता है तो उसमें सिर्फ हम मुश्तरक अदादी जो आ रहे होते हैं वही उसका आधे आज़म कहलाता है। लेकिन ज़ुए इज़ाफ़े अक्ल में हमें क्या फार्मूला होता है कि मुश्तरक अदाद भी मालूम करने हैं, और उसके बाद अब गैर मुश्तरक अदाद, फिर मुश्तरक अदाद को ज़रब देंगे गैर मुश्तरक अदाद के साथ, तो फिर हमें जो वैल्यूज़ मिलेगी वो ज़ुए इज़ाफ़े अक्ल कहलाता है। तो इसी लिहाज से हम देखें तो मुश्तरक अदाद हमारे पास तो a भी आ चुका है, और अब इसके बाद जो बाकी जितने भी हैं वो तमाम के तमाम क्या हैं, गैर मुश्तरक अदाद। तो हमने लिख दिया जी गैर मुश्तरक अदाद। मुश्तरक अदाद अब क्या आ रहा है गैर मुश्तरक, इसमें a बाकी है और इसमें नंबर्स 2 हैं, हमने 2 लिख लिया। फिर इसमें नंबर जो आ रहा है वो 3 है, यहाँ डॉट का मतलब ज़रब है। और इसके बाद हम वेरिएबल में देखते हैं तो a है और b। अब इनको हमने ज़रब दे लिया, 3 2 6 ab बन जाएगी, यानी कि गैर मुश्तरक वो होते हैं जो इनमें मुश्तरक ना है, वो तमाम के तमाम गैर मुश्तरक। अब इसके बाद हमने इसका ज़ुए इज़ाफ़े अक्ल मालूम करना है, तो ज़ुए इज़ाफ़े अक्ल के लिए जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है जी मुश्तरक अदाद ज़रब गैर मुश्तरक अदाद। जो मुश्तरक अदाद है वो आपके पास 2ab है, और गैर मुश्तरक अदाद आपके पास क्या है 6ab। तो अब हम इनको ज़रब दें तो 6 2 आपके पास क्या आ जाएंगे 12, और एक ये और एक ये दोनों आपस में देखें, दो सेम वेरिएबल्स आपस में ज़रब होते हैं तो देखें इनकी पावरें एक एक हो रही हैं, तो पावरें आपस में क्या हो जाती है जमा 1 जमा 1 2। तो इसलिए हम लिख सकते हैं इधर a की 2 और b को b के साथ ज़रब दे b की पावर
2। इस तरीके से हम ये इजाफा अकल मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से जुज़ नंबर हम 2 की तरफ चलते हैं। तो जुज़ नंबर 2 में हमें जो दिया गया है ना, वो बिल्कुल x की पावर 2 है, ये पहली वैल्यूज़ हैं, और जमा का x है, और जो दूसरी वैल्यूज़ में वो दे रहे हैं वो हमें दे रहे हैं जी x की पावर 3 है और जमा x की पावर 2। ये 2 वैल्यूज़ दी गई हैं, इनका हमने जो इजाफा अकल मालूम करना है बज़रिया तज़्ज़ीह। तो चलें हल करते हैं। x की पावर 2 जमा x को हमने हल किया, तो ये आपके पास देखें इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो हमने x को कॉमन लिया, तो ये बाकी जो बच रहा है वो आपके पास x जमा 1 आ जाएगा। इसी तरीके से हम अब दूसरी जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास क्या है जी, x की पावर 3 जमा x की पावर 2। तो इनमें देखें हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो x की पावर 2 आ रहा है कॉमन, तो x जमा 1 आ जाएगा। अब x की पावर 2 है तो इसको हम अलग-अलग लिख सकते हैं, x डॉट x, ठीक है जी, और एन डॉट है x जमा 1। अब हमने इनमें से मुश्तरक अदाद लिखने हैं जी। मुश्तरक अदाद जो आ रहे हैं, तो मुश्तरक अदाद आपके पास जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं जी x, दोनों में मौजूद है तो हम x लिख सकते हैं, और इसके बाद जो मौजूद है x जमा 1 दोनों में आ रहा है तो हमने x जमा 1 लिख दिया। और इसके बाद बाकी एक ये वैल्यूज़ आपके पास एक ये है, तो इसमें देखें गैर मुश्तरक में जो आ रहे हैं वो हमने फिर लिख लेना है। गैर मुश्तरक अदाद गैर मुश्तरक अदाद में देखें x है, ये हमने लिख लिया x जमा 1, तो सिर्फ ये x आपके पास मौजूद। तो इसका मतलब है आप जो इजाफे कल मालूम करना है तो मुश्तरक अदाद ज़रब गैर मुश्तरक अदाद को हम देते हैं जो इजाफे। मुश्तरक आपके पास आ रहा है x जमा 1, और जो गैर मुश्तरक आ रहा है वो आपके पास x है, तो x को x से ज़रूरत दी तो x की 2 आ जाएगा, इंटू x जमा 1। ये आपके पास इसका आंसर मिल जाएगा। तो जुज़ नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं। तो जुज़ नंबर 3 की जो वैल्यूज़ है वो आपके पास है a की पावर 2 माइनस 4 a जमा 4 है, और दूसरी वैल्यूज़ आपके पास a की पावर 2 माइनस 2 a है। तो इसमें देखें आपने पहले हम पहले जुमले की तज्ज़ीह करते हैं, a की 2 माइनस 4 a जमा 4। अब देखिए तज्ज़ीह करने का तरीक़ाकार ये होता है कि 4 को ज़रब दिए a की पावर 2 के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो समझे 1 है, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। अब हमने ज़रब दें तो जमा का 4 आना चाहिए, और जब उनको जमा करें तो माइनस का 4, तो 2 2 4 दोनों माइनस की वैल्यूज़ ले लें, -2 और -2 जब जमा किया तो -4 आ जाएगा, और -2 को जब ज़रब दी -2 के साथ तो जमा का 4 आ जाएगा। यानी ये आपके पास बन जाएगा a की 2 माइनस 2a फिर -2a और जमा का 4। अब देखिए -2 इनको जमा किया तो -4 हो जाएगा, जब ज़रब देंगे माइनस माइनस के साथ जमा और 2 2 4 आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है, दो वैल्यूज़ में देखें तो पहली दो वैल्यूज़ में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, a आ रहा है, तो a कॉमन लिख लें, तो a माइनस आपके पास 2 आ जाएगा। और इसके बाद अब जो नेक्स्ट दो वैल्यूज़ हैं इनमें से आपके पास 2 कॉमन आ रहा है। जब कम देखें माइनस बाहर हो तो ये अलामतें क्या हो जाएंगी, चेंज। अब माइनस है तो ये जमा रह जाएगा, और ये जमा क्या है तो ये क्या हो जाएगी माइनस, और 2 2 4 आ जाएगी। इस तरीके से हमें जो मिल रहा है वो आ रहा है a माइनस 2 इंटू a माइनस 2। इसके बाद हम जुमले
नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जो एक्सप्रेशन दी गई है वो है ए की पावर 2 माइनस 2। तो इसमें से देखा जाए तो ए को कॉमन ले लें तो ये आपके पास ए माइनस 2 ही रह जाएगा। अब ये दो जुमले दिए गए हैं, इनमें से देखें जो मुश्तरक आ रहा है, मुश्तरक अदा जो आ रहे हैं वो लिख लेते हैं, और जो गैर मुश्तरक आ रहे हैं फिर वो ही। मुश्तरक अदाद इनमें से जो आ रहा है वो है जी आपके पास ए माइनस 2 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो ये आपके पास मुश्तरक आ गए। देखिए ए माइनस 2 एक हमने मुश्तरक ले लिया, अब ए माइनस 2 ये बच गया है और इधर ए बच गया, ये दोनों क्या हैं, गैर मुश्तरक। क्या हैं जी, गैर मुश्तरक हैं, गैर मुश्तरक अदाद हैं। गैर मुश्तरक अदाद में देखें तो आपके पास ये ए माइनस 2 तो कॉमन आ चुका है, एक आया है तो एक बाकी बच गया था, वो हमने लिख लिया ए माइनस 2 गैर मुश्तरक में, और उसके बाद ए ये दोनों गैर मुश्तरक में आ गए। अब इसके बाद मुश्तरक और गैर मुश्तरक जब इजाफे का जो मालूम करना होता है तो मुश्तरक को गैर मुश्तरक के साथ क्या करते हैं, ज़रब देते हैं। तो जो इजाफे अकल मुश्तरक दा ज़रब गैर मुश्तरक दा, तो मुश्तरक आपके पास आ रहा है ए माइनस 2 आ रहा है, और आगे डॉट क्या है जी, ए माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ये सेम है ब्रैकेट के अंदर, तो ये इसकी पावर भी एक है, इसकी पावर भी एक, 2 हो जाएगी, यानी ए इंटू ए माइनस 2 की जो पावर आ रही है वो क्या आ गई, 2। इस तरीके से इसका जवाब हमें मिल जाएगा। यानी कि जो काम अब ये भी ए माइनस 2 है, ये ए माइनस 2, ये दोनों का बन जाता है मुरब्बा। मिसाल के तौर पर देखें तो एक्स डॉट एक्स, मैंने कहा है कि सेम वेरिएबल्स हो तो उनकी पावर आपस में क्या हो जाती है, जमा, तो ये समझे ये आपके पास एक्स है, ये भी एक्स। और इसी तरीके से हम जुज़ नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का जुज़ नंबर जो 4 दिया गया है उसको सॉल्व करते हैं। तो दिया गया जी हमें एक्स की पावर 4 है माइनस 16 दिया गया है, और इसके बाद दूसरी वैल्यूज़ आपके पास जो दी गई वो एक्स की पावर 3 और माइनस 4x। तो देखें पहले जुमले की तरफ चलते हैं, तो एक्स की पावर 4 माइनस 16 ये वैल्यूज़ हमें दी गई है। अब एक्स की पावर हम लिख सकते हैं जी 2 का मुरब्बा, लिख सकते हैं जी 2 2 4 हो जाएगा, और एक्स की 4 आगे माइनस है तो 4 4 16, यानी हम इसका भी मुरब्बा लिख सकते हैं। अब हमें मालूम है कि फार्मूला क्या है, ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 जो होता है वो ए का मरतबा हमने माइनस में ए माइनस बी लिख देंगे, फिर एक मरतबा जमा ए जमा बी, तो यानी हमने माइनस में लिखा तो एक्स की 2 माइनस 4 आ जाएगा, और फिर एक्स की 2 जमा 4 आ जाएगा। और इसके बाद इसको मज़ीद भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करना चाहते हैं कि इसका दोबारा आप मुरब्बा ले लें, लेकिन आपको उम्मीद है कि इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत है नहीं है। यानी ये अगर करना चाहते हैं तो एक्स की पावर 2 का लें माइनस 2 की पावर 2, लेकिन इस क्वेश्चन में आप मज़ीद सिंप्लीफाई ना करें, क्योंकि ये जुज़ नंबर जो हमें रकम नंबर 2 दी गई है वो हमारे पास है जी एक्स की पावर 3 माइनस 4x। तो ये देखें एक्स हमने कॉमन लिया तो क्या बच गया हमारे पास, एक्स की पावर 2 माइनस 4। तो देखें ये एक्स की 2 माइनस 4, ये भी एक्स की 2 माइनस 4, इसलिए हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया, नहीं तो फिर इसको भी हमें मज़ीद सिंप्लीफाई करना पड़ना था। तो चलें इसमें जो मुश्तरक अदाद आ रहे हैं आप देखें एक्स की 2 माइनस 4 ही मुश्तरक आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं मुश्तरक अदाद क्या आ रहा है जी, मुश्तरक अदाद इनमें से एक्स की 2 माइनस 4, और गैर मुश्तरक अदाद हमारे पास जो आ रहा है वो हम लिख सकते हैं जी गैर मुश्तरक अदाद, गैर मुश्तरक अदाद, गैर मुश्तरक अदाद जो आपके पास आ रहा है वो देखें एक्स की 2 जमा 4 आ रहा है ऊपर वाली वैल्यूज़ में से,
वो जो नीचे वाली वैल्यूज़ है उसमें से एक्स कॉमन आना है। क्या आ रहा है कॉमन? एक्स। तो ज़ुए इज़ाफ़े अकल जो होता है वो होता है मुश्तरक अदाद को गैर मुश्तरक अदाद के साथ ज़रब देना। यानी मुश्तरक अदाद हमारे पास एक्स की 2 माइनस 4 आ रहा है और ये आपके पास एक्स की 2 जमा 4 आ रहा है और साथ क्या आ रहा है, ये एक्स, ये हम फर्स्ट लिख देते हैं। ठीक है। अब देखें दोबारा इसको अब इसी फॉर्म में ले जाना चाहते हैं तो हम ले जा सकते हैं कि हमारे पास ये दिया गया है एक्स की 2 माइनस 4 और एक्स की 2 जमा 4 ये आपस में ज़रब हो रहे थे। ये होते हैं जी एक्स की 2 का मुरब्बा माइनस 4 का, तो एक्स इंटू एक्स की पावर 4 और माइनस 16। यानी जैसे इसको हमने इस फॉर्म में लाएँ, इसको वापस हमने रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से जो आज का हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ है। इसमें हमने जो है इज़ाफ़े अक़ल मालूम किया है बज़रिया तजज़ी। उम्मीद है कि ये आपके लिए लेक्चर बहुत मुफीद होगा। आपने जिन लोगों ने अभी तक या दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनको दावत दें कि इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिल सकें और लाइक भी कर दें। शुक्रिया।